मुल्क भर की अदालतों में अरबों रुपए के टैक्स रेवेन्यू की वसूली में मुश्किलात। सुप्रीम कोर्ट की टैक्स मुकदमात के हल के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशात सामने आ गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 7 नवंबर 2024 के इजलास में अहम इंकशाफात। आला अदालतों में ज़ेर इल्तवा 1,08,366 मुकदमात में 4457 अरब रुपए की रकम शामिल। कमेटी ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट में ADR यूनिट कायम किया जाए। कुछ मखसूस अनासिर दहशत गर्दी की पुष्पनाही करते हैं और जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानियों की आवाज सुनाई देती है। दहशत गर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की भावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा रोशन करनी है। सियासी मकासद के लिए बलोचिस्तान से मुतल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि 8 अजला से मुतालिक उमर अयूब समेत किसी के भी दावे को मुस्तरद करता हूँ। सूबे में हुकूमती अमलदारी बरकरार है। कभी नहीं कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। जब तक सब सर जोड़कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरान से नहीं निकल सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 2022 में अदम एतमाद नहीं होता तो मुल्क 3 माह में डिफॉल्ट हो जाता। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबल 30 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद भारतीय बैटिंग लाइन संभल गई। रोहित शर्मा 15, विराट कोहली 11 और शुभमन गिल 2 रन बनाकर आउट हुए। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। मेहमान बनेंगे मारूफ अदाकार जावेद शेख। मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे एंकर हारून रफीक। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तजज़िये और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की नई किस्त के लिए IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को मजीद 1 अरब डॉलर की किस्त मिल सकेगी। सराय के मुताबिक पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। 9 रुकनी वफ़द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। माह रमजान के आगाज पर मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। कल और मंगल को पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में बादल बरसने की तवक्को। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में पहली सहरी का एहतमाम। कराची और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के औकात में गैस गायब हो गई। कराची के इलाके मलिर, रफायाब, नाज़िमाबाद, गुलबहार, इंछोर लाइन में शहरी गैस के इंतजार में बैठे रहे। रावलपिंडी के इलाकों 6 रोड, सेटेलाइट टाउन, ढोक कश्मीरिया, ढोक पराचा, सावेस रोड के इलाकों में भी गैस गायब रही। सुई सदन गैस कंपनी की जानिब से सहर इफ्तार में गैस की फराहमी बहाल रखने की यकीन दहानी कराई गई थी। वजीर आला पंजाब की कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को गिरफ्त फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। महंगाई की रोकथाम के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था, रोटी और आटे के नर्ख पर कड़ी नजर रखी जाए। सहूलत बाजारों में मार्केट से कम नर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फूड अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन करे। माह सयाम के आगाज पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के पैगामात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, माह रमजान का पैगाम यह है कि हम अपनी जात से बुलंद होकर दूसरों की मदद करें। गुरबा मसाकीन की हाजत रवाई, इसार और कुर्बानी के जज्बे को फरोग दें। वजीर आजम ने कहा, माह रमजान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अखुवत और इज़हार है। माह रमजान दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। अपनी दुआ में फलस्तीन, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को याद रखें।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 6 माह में विफाक को 169 अरब का सरप्लस बजट दिया। सेहत कार्ड की अदायगियां बरवक्त की गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम की ARY न्यूज से बातचीत बताया, खैबर पख्तूनख्वा ने कर्जों की अदायगी के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए। 78 अरब रुपए आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किए गए। BRT को 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। 6 माह के दौरान सूबाई आमदन में 14 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। पहली बार सूबाई आमदन 100 अरब रुपए से तजावुज कर रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब ने 2019 में होने वाली मुबैना माली बदउनवानी के 18 केसेस महकमा एंटी करप्शन को भिजवा दिए। DG खान फैसलाबाद DHOs में माली बेजाब्तगियों की तहकीकात, DG एंटी करप्शन की सपोर्ट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उस्मान बोजदार के दौर में महकमा सेहत समेत दीगर महकमों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास चंद रोज में बुलाने का फैसला। PP ज़राए का कहना है कि इजलास में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, नून लीग से मुज़ाकरात और वर्किंग रिलेशंस पर गौर किया जाएगा। कोर कमेटी पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद का भी जायजा ली। जंगबंदी मुआहदा खत्म होते ही इसराइल ने गजा को इमदादी सामान की तरसील रोक दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने धमकी आमेज बयान जारी कर दिया। बयान में कहा गया है, हमास ने जंगबंदी में तौसीक की अमरीकी तजवीज़ कबूल न की तो संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। हमास ने जंगबंदी में तौसीक की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हमास का कहना है, जंगबंदी मुआहदे पर अमल किया जाए, दूसरे मरहले से ही यरगमालियों की वापसी मुमकिन हो सकती है। इसराइल के दबाव में नहीं आएंगे। इमदादी सामान रोकना ब्लैकमेलिंग है। सालिसी करने वाले मुल्क इसराइल को ऐसे काम से रोकें। पहले क्रिकेट खेलना सिखाएं, फिर दूसरी बातें करें। साबिक क्रिकेटर कामरान की ARY न्यूज के स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन सब खिलाड़ियों के साथ एक जैसा सलूक रखे। बासित अली बोले, क्या डाइट प्लान सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही है? कोचेस तो खुद फिट नहीं, क्या कोचिंग करेंगे? चेयरमैन PCB से डोमेस्टिक में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी का एकेडमी 6 स्टार खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला। चेयरमैन PCB का कहना था कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। आपको वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। PCB का बारिश के बायस न होने वाले मैचेस के टिकट्स की रकम शायकीन को वापस देने का ऐलान। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म का यूक्रेन को 2 अरब पाउंड कर्ज देने का ऐलान। मुआहदे पर दस्तखत। कर्ज मुंजमद रूसी एहसासों से हासिल मुनाफे से अदा किया जाएगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया। यूक्रेनी सदर ने बरतानिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यूक्रेन के लोग खुश हैं, हमारे पास ऐसे स्ट्रेटेजिक शराकतदार मौजूद हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेन की हिमायत का इरादा किया और कहा, बरतानिया हर मुश्किल घड़ी में यूक्रेन का साथ देगा। सदर ज़ेलेंस्की आज बादशाह चार्ल्स से मिलेंगे। आज यूरोपीय सबराही कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों के साथ वसीतर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी और यूक्रेनी सदर में तल्खी के बाद फ्रांसीसी सदर का दोनों रहनुमाओं को फौरन तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा। कहा, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। बाहमी एहतराम होगा तो आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो कुछ दाव पर लगा है वो ज्यादा अहम है। जापानी वजीर आजम ने कहा, ओवल हाउस में सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान मकालमे ने हैरान कर दिया। ये सब देखना चौंका देने वाला था। अमन के लिए सब्र से काम लेना जरूरी है। UAE ने तालीम के शोबे में 16,000 से ज्यादा अफराद को गोल्डन वीजे जारी कर दिए। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है 16 नुमाया साइंसदानों को भी गोल्डन वीजे दिए गए। गोल्डन वीजा प्रोग्राम का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिल अफराद को मुत्तहदा अरब इमारात में मुस्तकिल रहाइश फराहम करना है। तुर्की में 40 साल के तनाज़े के खात्मे का आगाज। कुर्द अस्करियत पसंद तंजीम का तुर्की से जंग बंदी का ऐलान।
کرد تنظیم کا کہنا ہے ہم اپنے اسیر رہنما عبداللہ اسقلان کی جنگ بندی کی اپیل سے مکمل طور پر متفق ہیں. اس وقت تک کوئی مسلح کارروائی نہیں ہوگی جب تک ہم پر حملہ نہیں ہوگا. عبداللہ اسقلان 1999 سے ترکی کی امرالی جیل میں قید ہیں. لڑائی میں 40,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. کراچی میں ٹریلر نے ایک اور شہری کی جان لے لی. لیاقت آباد 4 نمبر پر ٹریلر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار جام بحق. مسلح افراد کی ٹریلر کو نظر آتش کرنے کی کوشش. پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا. ڈرائیور فرار. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ڈمپر حادثات میں جام بحق افراد کے لواحقین کا کوئی پرسا نحال نہیں. جتنے لوگوں کو ڈمپر ٹینکر سے کچلا گیا تمام کے گھر جا کر ایک ایک پلاٹ دوں گا. کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد میں گیس لیکیج سے دھماکہ. 2 افراد جاں بحق. بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے. پولیس کا کہنا ہے لاشیں قانونی کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیں. لاہور میں رائمن روڈ پر سفاری پارک کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق. شناخت 36 سالہ قربان علی کے نام سے ہوئی. کوزدار کے علاقے زہری میں ایک گاڑی پر فائرنگ. JUIFA کے رہنما ودیرہ غلام سرور اور ساتھی جاں بحق. فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا. شکارپور کچے کے علاقے گڑھی تیخو اور کوٹ شاہو میں ونگ کمانڈر رینجرز اور SSP شکارپور کی زیر قیادت ڈاکوں کے خلاف آپریشن. تیہانی اور بڈانی گروپ کے ڈاکو کمسن بچے سمیت 11 مخفیوں کو چھوڑ کر فرار. نامور شاعر ناصر کاظمی کو گزرے 53 برس بیت گئے. ان کا پہلا مجموعہ برق تھا. دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا، خشک چشمے کے کنارے سمیت دیگر شعری مجموعے اور نثری کتب بھی تخلیقات میں شامل ہیں. اور اداکار عمر شہزاد شادی کے بندھن میں بندھ گئے. عمر شہزاد نے مدینہ میں نکاح کیا. سوشل میڈیا پر نکاح کو ویڈیو شیئر کی.